पहला बनता है आपके, पहला जो प्रश्न है वो आपके बनता है रेशियो पर आधारित। यानी कि अनुपात के आधार पर आपको 2 या 3 व्यक्तियों की अनुपात दे देगा एज कि इन व्यक्तियों की इस अनुपात में वर्तमान आयु है। 5 साल के बाद अगर इनका अनुपात इतना इतना हो जाता है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो एक प्रश्न तो बनता है रेशियो पर आधारित और एक बनता है दूसरा एवरेज यानी कि औसत पर आधारित। 2 प्रकार के प्रश्न आपके आयु पर बनते हैं और मैं आपको आज खींच के 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बस वही सफिशिएंट है। वैसे तो 5 करा दूंगा तब भी चलेगा, लेकिन 5 के मतलब 2 करा देंगे, 10 वो बहुत है। 10 में आपका आयु का कोई प्रश्न नहीं हटेगा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है आयु वाले चैप्टर में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरा बड़ा भाई है, उससे 2 साल छोटा हूँ, है ना। यदि आज मैं मेरे बड़े भाई से 2 साल छोटा हूँ तो आज से 10 साल बाद मैं अपने भाई से कितना छोटा हूँगा? 2 साल होंगे ना, सीधी सी बात है। अरे मान लो तुम्हारी और मेरी एज में डिफरेंट 4 साल का है, 5 साल का है ना। मेरी 22 मान लो, तो मेरे 18-19 है, मतलब 4-5 साल का अंतर है। तो बताओ 10 साल बाद में भी इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा? रहेगा ना, सीधी सी बात है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है हमेशा बराबर रहता है, कभी भी नहीं बदलता। अरे आज मैं मेरे पिता से 20 साल छोटा हूँ ऐसे मान लो, तो 10 साल बाद भी 20 साल छोटा रहूँगा। ये थोड़ी मैं 20 साल बाद अपने पिता के बराबर हो जाऊँगा। नहीं होगा ना कभी भी, है ना। जैसे मेरा भाई और मेरी एज में 2 साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है, तो 10 साल बाद भी उतना रहेगा, वो बड़ा ही रहेगा मेरे से, छोटा थोड़ी हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ नोट करनी है कि आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है ना। हाँ, तो ये चीज़ लिख लो और एक चीज़ नोट कर लो और फिर प्रश्न करते हैं। बहुत ही आसान है, नोट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा कांस्टेंट यानी कि नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है, स्थिर रहता है या फिक्स होता है या समान होता है, एक ही बात है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर बोला है मैंने, अनुपात नहीं बोला, ध्यान रखना है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहेगा। जैसे मैं और मेरे बड़े भाई की आयु में अंतर अगर 3 साल का है तो हमेशा 3 साल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद में मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा, ये 5 साल के अंदर फिक्स रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि 2 व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है हमेशा बराबर रहता है, चाहे 10 साल पहले की हो, 20 साल बाद की हो, वर्तमान की हो, कोई सी भी हो। और इस चीज़ को हम इस प्रश्नों में अप्लाई करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखो और देखते हैं उसको करते हैं। लिखो, राम व श्याम की वर्तमान आयु, राम व श्याम की वर्तमान आयु 4:5 है। राम व श्याम की वर्तमान आयु 4:5। इसका मतलब क्या? 4:5 हो सकता है, 40 हो, 50 हो, है ना। या जो भी इनमें गुणा करेंगे वो बराबर होगा। जिसको 2 से गुणा कर देंगे तो राम की हो जाएगी 8, राम की श्याम की हो जाएगी 10, तो कुछ भी हो सकता है। अनुपात का मतलब है कि इस रेशियो में रहेगी। आगे लिखो, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मैं आज के इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही हो जाएंगे। पता नहीं ये, जैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ A 20, B 25, C 27 और D आपका अगर 22 है, तो आप इस प्रश्न में 2 ऑप्शंस हैं उनको देखकर ही हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? देखो सर, जो उम्र है ना, वर्तमान आयु आपको दे रखी है, राम की 4:5 में है। सीधी सी बात है, अगर 4:5 में है तो राम की उम्र आएगी ना हमेशा वर्तमान, वो 4 के गुणा के बराबर आएगी। राम की और श्याम की वर्तमान आयु 4:5 में है ना, तो जो भी उम्र आएगी ना राम की, वो हमेशा 4 के गुणा होगी। 4 का भाग 25 में नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन करेंगे।
अगर दूसरा तरीका पूछ ले कैसे किया तो करेंगे भाई। देखो कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको मानना है, देखो क्या मानना है कि जो राम है और श्याम की आयु है वो x मान लो कि 4x तो राम की है और 5x क्या है श्याम की। x का मतलब क्या है, x कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो अगर x बराबर 1 हुआ तो राम की तो 4 साल हो जाएगी, श्याम की 5 साल हो जाएगी। अगर x का मान 2 हुआ तो 2 से गुणा करेंगे, राम की 8 हो जाएगी और श्याम की 10 हो जाएगी। अगर x का मान 10 हुआ, इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी। तो x का मान अगर ज्ञात कर लिया तो अब बताओ अपन वर्तमान आयु याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो यहाँ तो लिख लो, ये तो क्या है इनकी वर्तमान आयु कितनी है सर, 4:5, यानी कि 4x और 5x। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मैंने लिख दिया +5, इसका मतलब 5 वर्ष बाद जो आई है वो कितनी होगी, 5:6। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखो सर राम की आयु सोचो आज से 5 साल बाद क्या होगी। राम की अब जो आयु कितनी है 4x, तो बताओ 5 साल बाद क्या होगी, जितनी भी है 5 जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी? अरे मेरी आयु आज जितनी भी है, आज के 5 साल बाद क्या होगी, जितनी भी है 500 जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी, है ना। और जो श्याम की आयु है वो आज जितनी भी है, अगर 5 साल बाद बात करूं तो उसमें 5 जोड़ देंगे नहीं जोड़ देंगे, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी आज से 5 साल बाद, 5x + 5 बटे में ले लेता हूँ, 5x + 5। और ये अनुपात हो गया ना दोनों का, और अनुपात क्या दे रखा है, 5:6। क्या दे रखा है बताओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसे लिखने में? ऐसे लिखने में कोई समस्या है क्या? देखो इसने खुद दे रखा है कि इनकी 5 साल के बाद जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो 5:6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5:6 हो गया, लेकिन कब, 5 साल बाद। तो सर अब कितनी है, 4x तो राम की है, तो 5 साल बाद 4x + 5 राम की हो गई। और श्याम की है वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 5। और दोनों का जो अनुपात है 5 साल बाद का वो 5:6 है। यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिखेंगे और फिर सवाल करेंगे। अब देखो उसको हल करना है, और हल करना बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यानी कि 6 है ना, इससे गुणा होगा और ये 5x + 5 5 से गुणा होगा। देखो कैसे करते हैं, इस 6 को गुणा करूँ तो मैं 6 को देखो ऐसे लिख दूँ पहले और आसान समझाने के लिए, और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ कि भाई इस 6 को मैंने गुणा किया इधर, तो ये गुणा होगा पूरे से, बराबर का निशान, और ये 5 है गुणा होगा देखो इधर पूरे से, तो 5 और इधर लिख दो 5x + 5। देखो बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया है। अब इसको गुणा कर दो, देखो इसको गुणा करेंगे, 6 चौका 24x + 5 6 पंजो 30 बराबर ये 25x + 25। अब आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो इधर 24 के x हैं, इधर 25 के x है, तो क्या करो x को तो इधर भेज दो, और इधर 30 है ना और इधर 25 है, 25 को इधर ले आओ। तो देखो मैं पहले इसको इधर भेज दूँ, है ना, तो देखो इधर 25 था पहले, 25x, इसको इधर भेज दिया, क्या बचाएगा 24x, और इसको मैं लेके आता हूँ इधर, तो इधर पहले कितना था 30 और इसको लिया है तो 25। तो देखो ये बच गया 5 और x का मान, ये देखो x ही बचेगा ना, 25 में से 24 आएंगे तो x, यानी सर x का जो मान आ गया वो आ गया 5। और देखो राम की वर्तमान आयु कितनी है 4x, है ना, तो 4 को गुणा कर देंगे ना 5 से, तो राम की वर्तमान पूछी है तो सर वर्तमान है 4x, तो 4 और x का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी ना, 20 वर्ष। शाम की पूछ ले, शाम क्या हो जाएगी 5x, तो 5 × 25, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे करते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। बस इसको जितना जल्दी हल करोगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। दूसरा शॉर्ट तरीका बताऊं, बहुत ही शॉर्ट तरीका, देखो आपको जो अच्छा लगे वो करना, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में वो करोगे गलत हो सकता है आपसे। देखो कैसे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से बहुत ही आसान है ना। कि सर राम की जो वर्तमान आयु है 4:5 में है, तो सर 4 का गुणा होगी 100%, 4 का गुणा सर एक ही है ना। अरे तुम उतारने, तुम प्रिंटिंग मशीन हो क्या, चक्कर है, ट्यूशन किया नहीं उतारने लग जाते हो, छापने बस की छापने के लिए आते हैं। तरीका नंबर 2, मेथड सेकंड, डायरेक्ट कैसे करें सर, इतना थोड़ा लंबा लग रहा है ये, इसको जल्दी कैसे करें, हालांकि ये सीधा तरीका है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट में कैसे करें। तो देखो सर अनुपात दे रखा है 4:5, है ना, और दूसरा अनुपात दे रखा है उसको लिख लो 5:6। आपको ये देखना है क्या दोनों में अंतर बराबर है। सर 4 से 5 चलेंगे तो 1 का अंतर है, और 5 से 6 पे चलेंगे 1 का अंतर है ना, दोनों में अंतर बराबर। और ये 1 का जो अंतर है ना सर वो हमको दे रखा है 5 साल, जो 1 का अंतर है, देखो ये अनुपात है ये अनुपात है, जो 1 का अंतर है वो हमको दे रखा है 5 साल, 1 का दे रखा है ना, तो सर 1 का मान आ गया 5, तो डायरेक्ट करेंगे 4 का मान कितना होगा, 5 का मान कितना होगा। नहीं समझ आया शॉर्ट तरीका? अरे इसको 4x मान लो, इसको 5x मान लो, तुम्हारा ध्यान तो उधर जा रहा है गेट की तरफ, समझ कहाँ से आएगा। इसको मान लो 5x, को मान लो 6x,
अब डायरेक्ट कैसे करें कि सर आपको ये देखो कि पहले राम की आयु कितनी थी 4x, अब कितनी हो गई 5x 5 साल बाद, और पहले शाम की थी 5x, अब हो गई 6x, है ना। फ़र्क कितना पड़ा प्रश्न के अनुसार? तो सर फ़र्क पड़ रहा है 5x 6x यानी 1x का, है ना। हमारे अनुसार जो फ़र्क पड़ा कितना पड़ा x का, लेकिन प्रश्न क्या दे रखा है कि ये जो अनुपात है ये अंतर है कितने साल का है 5 साल का, तो x का मान डायरेक्ट 5 निकल आ गया ना। और ये है राम भाई साहब, तो इसकी है 4x, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगी नहीं आएगी। ये शॉर्ट तरीका है टाइम बचाने का, लेकिन ये कर लीजिए है ना। इस प्रश्न को करके बताओ कि a और b है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहो शॉर्ट में लिख सकते हो, और बड़ा लिखना चाहो तो बड़ा लिख सकते हो, है ना। 12 वर्ष बाद 12 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 9:11। तो ए की वर्तमान आयु याद करो। देखो ऑप्शन से आप इसको देख के ही कर सकते हो। ऑप्शंस ए की पूछी है तो आप ऑप्शन देखकर ही कर सकते हो, है ना। आप परीक्षा में वैसे कर सकते हो अगर तीनों मैच हो गए तो, नहीं करके देखना, ये टाइम तो खराब करना ही है। जब आपको देखा भाई 5:7 में है ना, यानी कि 5 की गुणा होगी, ए की जो आयु हमेशा 5 के मल्टीपल में ही आएगी अगर 5 का अनुपात है तो। अब 5 का देख लो किस किस में भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए ना। तो अगर माना किसी की मान सकते हो कि अगर अब 15 है, मान लीजिए उत्तर है, तो 12 साल जोड़ देंगे इसमें, 12 साल बाद अगर इसमें 12 साल जोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी बताऊँ? 27 हो जाएगा ना। अरे बोल रहा है कि 12 साल बाद जो अनुपात है वो 9:11 हो गया, तो माना कि 15 इसका उत्तर है, ऑप्शन से माना 15 इसका उत्तर है, 12 जोड़ दिया कितना हो गया 27। तो अब देखो 27 है वो 9:11 में 9 में भाग जा रहेगा 27 का, जा रहा है ना, इसलिए ये इसका राइट उत्तर होगा बिना हल किए, है ना। छोड़ो करो। अरे इसमें क्या था देखो, माना कि इनकी वर्तमान आय है 5x और 7x, है ना, और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी सर? जो ए है उसकी हो जाएगी 5x + 12 और इसकी हो जाएगी 7x + 12, सीधी सी बात है। और ये आपको कितनी दे रखी है 9 और 11। अब मैं क्या करूँ अगर आपको 12 × 11 नहीं आता तो अगर आपको 12 × 11 नहीं आता तो मेरी गलती थोड़ी है। देख गुणा करो, इधर इसका तो गुणा होगा इसमें, इसका होगा इसमें, कैसे करो? देखो 11 को इससे करना है तो 11 5x + 12 बराबर 9 गुणा होगा पूरा इससे 7x + 12। ठीक है, अब देखो गुणा करो सर, 11 × 5 55x, 11 × ये 132 प्लस वो प्लस नहीं बराबर 9 7 63x प्लस 12 नाम 108। अब देखो जो x वाली है ना उनको आप एक तरफ ले आओ और जो संख्या है उनको एक तरफ ले आओ, जिधर ज़्यादा है ना उधर ले जानी है। तो सर देखो 55x कम है, इसको उधर भेज देते हैं 63 वाले की तरफ, और जो 108 है इसको इधर ले आते हैं। तो देखो अगर इसको इधर भेजेंगे, अरे क्या लगा दिया मैंने, हाँ तो देखो 132 तो यूँ कहीं रहेगा, इधर 108 को उठा लाता हूँ, ले आया, और 63 पहले ही था, इधर भेज देता हूँ 55 को। तो देखो 132 में अगर ये जाएंगे इतने बचेगा 24, और इधर बचेगा आपके 8x। तो x का मान क्या आ गया 24/8 यानी कि 3। और अगर x का मान 3 आ गया, पूछा है a की वर्तमान जो कि 5x कितनी हो जाएगी 5 × 3 बराबर 15। अरे ये सबसे सीधा प्रश्न नहीं हो रहा तुमसे, आगे क्या करोगे फिर तुम? अभी से नहीं हो रहा, आगे क्या करोगे फिर? अब ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो नॉर्मली गुणा है, गुणा हल करना है तो नॉर्मली गुणा भाग करके हल करना है। और मैंने आपको बता दिया क्रॉस होते हैं, मतलब ये जो पूरी संख्या है ना ये 9 से गुणा होगी, और इधर जो पूरी 11 है इन इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, और वही मैंने करके दिखाया बस, है ना। अब वो 11 × 12 नहीं आता, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं सिखा देता हूँ लोग 11 गुणा 5 सेकंड में कितनी बड़ी संख्या का, और क्या करूँ? 11 का गुणा किसी से भी करना है, 11 × 112 इससे करना है,
11 इंटू किसी से भी कर लो आपका 54, इससे भी कर लो 11 इंटू कोई से भी कर लो 812, इससे कर लो 11 गुणा कर लो आप किसी से भी, किसी से भी कर लो, सेकंडों में हो जाएगा। 1 2 3 2, इसका हो जाएगा 5 9 4, इसका हो जाएगा 8 9 3 2, इसका हो जाएगा 2 3 6 8 3, करके देख लो बताओ। अब 11 गुणा नहीं आया तो मेरी गलती थोड़ी है, गुणा कितने बड़ा वो सेकंडों में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अभी आपको नहीं आता तो आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। देखो कुछ नहीं है 11 गुणा में, कुछ नहीं है 11 गुणा कि सर जो है ना बाएं तरफ उसको तो बाएं तरफ लिख दो, जो दाएं तरफ है दाएं तरफ लिख दो, और बीच वालों को जोड़ते चलो, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, बस। 54 से गुणा करना है, 5 को इधर लिख दो, 4 को दूर लिख दो, बीच में क्या आएगा दोनों को जोड़ दो। इसमें गुणा करना है 812 का, 8 इधर 2 इधर, अभी जोड़ते चलो, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, इसको करो 2 इधर 3 इधर, जिससे गुणा करना है वो अलग अलग हो जाएंगे, 2 इधर और 3 इधर, और जोड़ते चलो 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 5 और 3 8। बताओ अगला क्वेश्चन करो। आपकी बार नहीं आया तो अब तो पीटोगे फिर, है ना। विनीत और गौरव, विनीत में मेरी हिंदी ख़राब है, विनीत ऐसे लिखते हैं, है ना। विनीत और गौरव, इनकी जो आयु है वो आपको दे रखी है 9:7। ओके, बहुत ही खतरनाक प्रश्न, जल्दीबाजी में करोगे गलत कर दोगे। 12 वर्ष पूर्व, खतरनाक कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 12 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु है वो 5:3 में है। तो विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करो, विनीत की वर्तमान आयु। ऑप्शंस आपको दे दूं, आप ऑप्शन से कर देंगे जल्दी ही, है ना। अरे 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 कौन से दे दिए ऑप्शंस, नीचे वाले डाल दिए। ठीक है, देखो आपको थोड़ा गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी कर दो गुणा भाग। भाग तो है ही नहीं, गुणा ही है, गुणा और जोड़ ही है। इधर ही कर लेते कहीं भी। देखो ये देखा कि इनकी आयु है वर्तमान 9x और 7x मान ली, है ना। अब 12 साल पहले आयु कितनी होगी, 12 घटानी पड़ेगी ना भाई, जितनी भी है 12 घटा दो, यानी कि विनीत की तो जाएगी 9x - 12, है ना, और इसकी हो जाएगी गौरव की 7x - 12, और ये आपको दे रखी है 5:3। बस और क्या करना था, गुणा करना है। तो ये पूरा 3 गुणा होगा इससे, 3 गुणा होगा 9x + 12 - 12 से, और ये पूरा 5 गुणा होगा किससे, इससे 7x - 12 से। कर दो गुणा, 9 × 27x - 12 36 बराबर 35x और 60। आपको बताया था x वालों को आप एक तरफ ले आओ और जो संख्या है उसको एक तरफ ले आओ। बस देखो x इधर 35 है, इधर 27 है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये बच जाएगा आपका 35 तो पहले ही था और 27 और घट गया, बराबर इधर ये 36 है, इधर मैं 60 को उठा के लेके आ रहा हूँ, और 60 को उठा के लगाऊंगा तो चिन्ह हमेशा चेंज हो जाते हैं, है ना। तो 60x तो ये आ जाएगा, और पहले कितना था माइनस का, अरे x कहाँ से आ गया, 60 ही है ना, और यहाँ आ जाएगा 36, इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा कितना आपका 24, और ये यहाँ आ जाएगा आपका 5 यहाँ का और 3 यहाँ का 8, इसलिए x का मान आ गया आपके 24/8 बराबर 3, और x का मान अगर 3 आ गया तो देखो विनीत की वर्तमान आयु है 9x, x का मान अगर 3 है तो क्या हो जाएगी 9 × 3 बराबर 23। अब क्या करें तो मुझे सवाल ही नहीं हुआ, इतना आसान है। एक ही तरीके से पूरे सवाल हो रहे हैं, सवाल पूरे एक ही तरीके से हो रहे हैं, अब बताओ फिर भी नहीं हो रहे तुमसे। अगला लिखूं, इस सवाल को करके दिखाना है सबको, अभी देखते हैं, मैं ऑप्शन दूंगा ही नहीं अब की बार। 4 वर्ष पहले ए व बी की आयु, 4 वर्ष पहले ए व बी की आयु 11:4 है। चार वर्ष पहले ए व बी की आयु 11:4
14 है। अरे 14 लिखो, 11:14 है है ना। एक और लगा लो आगे, एक और लगा लो आगे, मेरी आंखें कमज़ोर हैं आगे लिखो, तथा 4 वर्ष बाद। इक्वेशन यहाँ से आपका भावार्थ चेंज हो जाता है पूरे प्रश्न का, पढ़ना आना चाहिए, यहाँ से पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर गलत पढ़ लिया प्रश्न को, उत्तर गलत आ जाएगा। तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 13:16 होगा। तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 13:16 होगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तभी तो बोला मैंने ऑप्शन में नहीं है 40 तो। अच्छा ऑप्शन डाल देता हूँ, है ना। हाँ जी, इसको करो। इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है ना। ये ऑप्शन डाल रहा हूँ ना, ए की बहुतों के अभी देखो 44 आएंगे। अच्छा किसी के 40 भी आ रहे हैं, चलो 40 पे ऑप्शन डाल दिया मैंने। हाँ मुझे पता नहीं है कहाँ गलती की है, मुझे पता नहीं 40 आएगा, 48 आएगा, 44 आएगा। मैं तो आपके सामने करके दिखाऊंगा, आपके लिए टाइम है, आप इसको रफ में करो। मुझे पता है गड़बड़ करोगे। हाँ तो सभी आ जाएंगे, 40 भी आ सकते हैं किसी के। मैं लिख देता हूँ क्या दिया है, ए बाई बी की जो आयु है वो 11:14 है। और ये जो है ना, ये क्या है, 4 वर्ष पहले की है। ये जो है वो 4 वर्ष पहले की है। और एक और चीज़ रखिए आपको, 4 वर्ष बाद की। और वो आपको दी है 13:16। ठीक है। प्रश्न में थोड़ा सा क्या है, क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक नहीं है, अरे क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्ट है। हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको देखना है कहाँ है। आपको कैसे करना है इस प्रश्न को, देखो आपको ये बोला है कि भाई ए और बी की जो आयु थी वो 4 साल, अरे आवाज़ देखो, आवाज़ नहीं करनी। देखो ए और बी की जो आयु है वो 4 साल पहले इतनी थी, है ना। अब 4 साल पहले इतनी थी तो बीच में क्या होगा, वर्तमान निकालेंगे पहले। देखो ऐसे बोल रहा है कि आपकी बार आपको वर्तमान नहीं दे रखी, आपकी बार प्रश्न में आपको वर्तमान नहीं दे रखी, ये दे रखी भाई 4 साल पहले की दे रखी है ना। अब 4 साल पहले की कितनी थी, ये इसको x मान लेंगे, है ना। ये आपकी ये हो जाएगी। अब पहले तो वर्तमान निकालो, तो वर्तमान क्या हो जाएगी 11x, क्योंकि 4 साल पहले की है तो वर्तमान क्या हो जाएगी ये, है ना। और इसकी हो जाएगी ये, हो जाएगी ना। और एक चीज़ और दे रखी है कि 4 साल बाद की और है, तो ध्यान रखना यहाँ से 4 साल बाद की नहीं दे रखी। अगर मैं बोलूँ कि मेरी आयु आज से 4 साल बाद इतनी है तो वर्तमान से 4 साल बाद की लेनी है ना। प्रश्न में ये नहीं करना है कि सर पहले दे रखी है 4 साल पहले की ये, तो अब जो ये आयु है ना ये नहीं दे रखी, ध्यान रखना ये 4 साल बाद की है, मतलब इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 11x + 8 अनुपात 14x + 8, और ये आपको दे रखी है ये। प्रश्न समझ आया या नहीं आया? इसमें 2 चीज़ें रखी हैं, एक 4 साल पहले की, एक 4 साल बाद की। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु है ना उसे 4 साल पहले की दे रखी है और वर्तमान से 4 साल बाद की दे रखी है, टोटल 8 साल का अंतर हो गया, है ना। तो पहले अगर 11x + 14x है तो 8 जोड़ी इन दोनों में, सीधी सी बात है। तो अब ये कितनी है 13:16, तब कर दो, बस यही है 11x + 8 बटे 14x + 8 और ये 13/16। अरे ये समझ नहीं आया तो बता दो। देखो इसमें ऐसे दे रखी है कि भाई 4 साल पहले की है, तो किसी को मान लो कि 4 साल पहले की है तो पहले वर्तमान निकालो कि सर अब कितनी हो गई, इतनी, जो 4 साल पहले की है, और अब से 4 साल बाद कितनी होगी, इतनी, ये इतनी होगी, उसका अनुपात ये दे रखा है। तो प्रश्न को पढ़ना है, अगर 2 अलग अलग आयु दे रखी है ना तो आपको ध्यान रखना डायरेक्ट ये यहाँ पे नहीं आना, है ना, डायरेक्ट या 4 साल पहले 4 साल बाद,
पहले वर्तमान निकालो और फिर इससे बोलो कि कितने साल बाद की बात हो रही है। गलती हो जाएगी, नहीं तो फिर अटक जाओगे। अब मैं इसको गुणा करके नहीं बताऊंगा, है ना, कर लेना, है ना, मैं इसको गुणा करके नहीं बताऊंगा, है ना, मैं शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ अगर चाहिए तो, मैं गुणा करके नहीं बताने वाला क्योंकि 5% करा दिए शायद, है ना, गुणा कराते कराते। मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि सर एक अनुपात दे रखा है 11:13, वो 11:14, और दूसरा दे रखा है 13:16। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। लेकिन हमारे अनुसार 4 साल तो ये, 4 साल ये, कितने साल का अंतर है? 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो एक की जो 4 साल पहले की आयु वो 11 है ना, एक की 4 साल पहले आयु कितनी है? 11। तो 11 गुणा करेंगे ना 4 से, कितनी हो जाएगी? 44। लेकिन ये नहीं पूछी, ये नहीं पूछी, पूछिए वर्तमान, वर्तमान कितनी हो जाएगी? 4 और जोड़ना है सर, तब जाके 4 साल पहले की है ना 44, तो 4 जोड़ देंगे तो 48। ठीक है, कर लोगे? कराऊं? हो जाएगा ना। अगला बहुत ही आसान, इसको करके दिखाओ। पिता व पुत्र पिता व पुत्र, ऐसे मत लगो इसको, थोड़ा लैंग्वेज घुमाकर लिख लो, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी है। एक बात तो ये दे रखी है। अगली लिखो, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता व पुत्र, 4 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:5 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखो क्या दे रखा है, अरे होगा ही नहीं होगा। फादर और सन, इनकी जो आयु है उसका अनुपात दे रखा है कि पिता की जो आयु है पुत्र से 3 गुना है। यानी अगर बेटे की x है तो पिता की 3x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यही तो बोला है ना कि इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो पूरा लिख दो, फादर एंड सन, ओके, कि बेटे की आयु से 3 गुना है। अगर बेटे की x है तो पिता की 3x हो गई। एक चीज़ और बोली है कि यदि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 3x + 4, है ना, और 4 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी? x + 4, और अभी देखें कि 13:5 में है। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे 3x + 4 बटे x + 4 बटे 13/5, बताओ यही तो है। बस इसको गुणा करना है, हल करना है। देखो 5 × 15x + 20 बराबर 13x + 52, ठीक है। यहाँ पर है 2x बराबर 32, x बराबर 16 और x बराबर 16 है। पूछिए ये पिता की वर्तमान आयु जो कि है 3x, तो 16 से गुना करेंगे आ जाएगा 48। बताओ क्या समस्या है? फिर उत्तर ही नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन करो, 3 वर्ष पूर्व, इसको घर से करना है ना, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 7 गुना थी, है ना, उसकी x से उसकी 7x थी, है ना, 7 गुना थी। यदि 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगी, समझ गए ना, शॉर्ट में लिखा दिया, मतलब पिता की आयु है पुत्र क्या हो जाएगी? 4 गुना, है ना। 3 वर्ष बाद यह 4 गुना हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये आप करके लाना। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अरे सीधी बात है, बेटी की आयु से
पिता की आयु है बेटे की आयु से 4 गुना होगी, 2 ही तो जने हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु याद करके लानी है। आंसर आ जाएगा 47 और 9। मैं आपको लिख देता हूँ, ये उत्तर आपका आ जाना चाहिए, उत्तर लिख लो और इसको करके लाना है, ठीक है। टाइम और पास कम है। तो टाइप 2 में क्या होता है, आपको औसत पर आधारित प्रश्न पूछता है ना। अब औसत क्या चीज़ होती है वो आपको पहले पता होना चाहिए। औसत देखो आपने निकाला होगा, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्याएं, है ना। आपकी जो परसेंटेज निकल के आती है ना, हमेशा औसत ही निकल के आती है। हिंदी में 90 आ गए, अंग्रेजी में 85 आ गए, उसमें इतने आ गए, लेकिन जो परसेंटेज निकल के आती है वो औसत निकल के आती है ना। यानी कि उनको समान मानना है आपको। मान लो हिंदी में आपके 90 आ गए, हिंदी में 90 हैं, अंग्रेजी में 85 हैं, है ना, साइंस में आपके 92 हैं, कुछ भी मान लो। तो उनका जो औसत निकल के आता है ना, वो आपकी क्या, उनका जो आपकी जो परसेंटेज निकल के आती है ना, हमेशा औसत निकल के ही आती है। तो आपके टोटल अंक हैं उनको जोड़कर कितने विषय हैं उसका भाग दे लेना, आपकी परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। अब इन प्रश्नों में क्या होता है, इन प्रश्नों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो प्रश्न है इनमें यह बोलेगा कि वह पति पत्नी की औसत आयु इस समय 25 साल है। तो बताओ दोनों की औसत, दोनों की कुल जो आपकी आयु होगी वो कितनी होगी। तो आपको कैसे निकालना है, जो कुल योग जब भी निकालना है ना किसी भी संख्या का, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, है ना, इसका इधर, इसका इधर। तो कुल योग जब भी निकालते हैं ना किसी का भी, कैसे निकालते हैं, औसत इनटू कितनी संख्या है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 5 आदमी हैं और सबके पास 100 रुपये औसत हैं, तो कुल कितने पैसे हो गए, है ना। तो कितने 100 रुपये औसत है और आदमी है 5, तो कितने हो गए 500 रुपये, है ना। जैसे मैं बोलूँ हमारी और तुम्हारी जो औसत है आयु वो मान लो 20 वर्ष है ना, तो टोटल आयु कितनी है, तो जितने जने हैं उसको औसत से गुना कर दो, है ना। जैसे आपकी परसेंटेज मान लो निकल के आ रही है 80 निकल के आ रही है, विषय कितने थे 5, तो आपके जो टोटल अंक होंगे ना वो हैं 400। ऐसे ये चीज़ है, पढ़ा रहे हैं तो आते रहते हैं। अब देखो कैसे करेंगे प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो तब, पहला प्रश्न लिखो तब समझ आएगा कैसे करेंगे। ये सूत्र लिख लो, है ना, ये सूत्र बहुत काम का है। टाइप 2 जो कि आपके होते हैं औसत पर आधारित, है ना, औसत पर आधारित, ओके, औसत पर आधारित। और इसको तो लिख लो औसत का, औसत ऐसे निकालते हैं। ये लिख लिया, प्रश्न लिखो। पाँच वर्ष पहले पति व पत्नी की औसत आयु 5 साल पहले पति व पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। 23 वर्ष है, लिख लिया। 5 वर्ष पहले पति व पत्नी की औसत आयु 30 थी, वो 30 नहीं 23 थी, है ना, 23 थी। आगे लिखो औसत आयु 23 थी, लिख लिया। आगे लिखो वर्तमान में यानी कि अब वर्तमान में पति पत्नी व पुत्र, एक बेटा भी हो गया, पति पत्नी व पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि वर्तमान में पति पत्नी व पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। देखो आपको ये दे रखा है कि भाई हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी जो औसत दे रखी है वो कितनी दे रखी है 23। तो बता दोनों की जो कुल आयु है वो कितनी होगी कि सर जितनी भी है उसको जितने जने से गुणा कर दो। एक जने की 23 है तो 2 जने हैं, तो इनकी जो कुल आयु है कितनी होगी 46 वर्ष। ये कुल आ गई कब, 5 साल पहले, है ना, 5 वर्ष पहले। इस प्रश्न को ऐसे पढ़ो कि 5 साल पहले दोनों का योग करेंगे ना, दोनों की आयु का योग वो कितना था 46, है ना। हो सकता है दोनों 46 वो 23 क्यों, एक कम का हो एक ज़्यादा हो, लेकिन दोनों की जब भी जोड़ेंगे तो 46 साल आ रहा था दोनों को जोड़ने पर। कब, 5 साल पहले जोड़ने पर कितना आ रहा था 46। अब बात हो रही है वर्तमान की, इसका मतलब 5 साल बाद। तो सोचो अब 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, बताओ कौन बताएगा।
हाँ 56 आएगा। क्यों? क्योंकि सर पति की आयु 5 साल बढ़ेगी, पत्नी भी 5 साल बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये थोड़ी डायरेक्ट 5 जोड़ देंगे, ये प्रश्न पढ़ना है। पति भी 5 साल बड़ा होगा, पत्नी भी 5 साल बड़ी होगी, तो योग ही तो निकाल रहे हैं ना अपन। तो अब सर अगर 5 साल बाद की बात करें तो दो जने है ना 10 वर्ष बढ़ जाएगी। अरे एक की 5 साल बढ़ेगी, दूसरे की 5 साल बढ़ेगी। तो अब जो उनकी जो आयु आ गई जोड़ने पर कितनी आ गई? 56 वर्ष आनी चाहिए दोनों की, पति और पत्नी की। लेकिन प्रश्न की दूसरी लाइन ये कह रही है पति पत्नी प्लस बेटा, हस्बैंड वाइफ प्लस सन, तीनों की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात है 20 और 3 जने हैं, तो योग कितना आ गया? देखो अगर दोनों ही जने होते तो 56 आती, लेकिन 3 है तो 60 आ गई। अब वो ज़्यादा क्यों आई? ज़्यादा इसलिए आ गई क्योंकि हमने बेटे को भी जोड़ लिया। तो ये जो अंतर आया ना, ये बेटे की उम्र ही होती है ना। तो अगर दोनों ही होते 56 आता, लेकिन तीनों है 60 आ गया, इसलिए जो अंतर है ना 60 माइनस 56 यानी कि 4 वर्ष। उसका जो बेटा है कितने साल का है? 4 साल का। बताओ, प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये करना है कि सर 5 साल पहले दोनों की औसत थी वो 23 थी, तो 5 साल पहले दोनों का योग याद करेंगे तो कितना हो गया? 46। अब 5 साल बाद 5 साल का तो पति बढ़ेगी और 5 साल बाद पत्नी बढ़ेगी, 10 साल बढ़ा देंगे, तो अब उनकी औसत वो कुल योग है वो 56 साल होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि उसका बेटा भी है और तीनों की औसत आयु 20 है, तो कुल योग कितना होगा? 60। हमारे अनुसार आना चाहिए दोनों का 56, लेकिन तीनों का आ रहा है 60, इसका मतलब बेटे की जोड़ी है, इस वजह से 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, है ना। बताओ कुछ समस्या? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पहले पति व पत्नी की आयु का योग, ऐसे लिखना है ना। यहाँ लिखना है 5 साल पहले पति व पत्नी की आयु का योग, फिर यहाँ लिखना है ऐसे, यहाँ फिर ये लिखना है, ये कितनी आ गई? 46, है ना। 5 साल बाद योग जोड़ेंगे तो अपने अनुसार कितना हो रहा है? 56। और अब दे रहा है कि तीनों का योग, तीनों का योग मतलब तीनों की अब वर्तमान में कितनी है? 60। जितने जने हैं ना उसे औसत से उतने गुणा कर देंगे। 3 जने हैं, औसत 20 था, 3 से गुणा कर दिया 60, बस। इसलिए पुत्र की आयु, ये जो डिफरेंट आया ना, ये पुत्र की वजह से ही आया है ना, वरना 56 ही होती। लिख के भी करके भी लिखो, लास्ट कर लो। 3 वर्ष पहले, छोटा सा है बस 2 मिनट का। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, लिख लिया ये। एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद इनकी औसत आयु, एक बच्चे के जन्म के बाद इनकी औसत आयु 17 ही है ना। एक बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 17 ही है, मतलब ना बढ़ी ना घटी। तो बच्चे की उम्र क्या है? तो बच्चे की उम्र क्या है? बहुत ही आसान है, 2 साल का। थोड़ा दिमाग लगाओ, करो इसको, आपके ऊपर छोड़ दो, कराऊँ बताऊँ। 3 जने हैं, 5 जने हैं। देखो कुल योग निकलेगा ना उनकी आयु का 5 का, तो कैसे निकालते हैं कि आपको औसत दे रखा है 17 और कितने जने हैं? 5, तो टोटल अगर उनकी वर्ष जोड़ेंगे तो 85 आ गया। और अब क्या बोला है? ये कब की है? 3 साल पहले की, तो 3 साल बाद की निकालो। अगर सर 3 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद की, तो सर 5 जने हैं, एक जने की 3 दिन बढ़ेगी, तो 5 जने कुल कितनी बढ़ेगी? 15, है ना। अरे एक जने की हर 3 दिन बढ़ेगी ना बढ़ेगी, और 5 जने तो कितनी बढ़ेगी? 15, है ना। और 15 बढ़ गई, तो अब 3 साल बाद कितनी हो चाहिए आपके अनुसार? 15 इसमें जोड़ दो, कितनी हो गई? 100 होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न में ये दिया है कि एक बेटा भी हो गया बच्चा, तो पहले कितने जने थे? 5, अब कितने हो गए? 6, लेकिन औसत कितनी है? 17 की 17, लेकिन कितने हो गए? 6 जने, और 17 × 6 कितना होता है? 102। सर जो पहले 5 जने थे उनकी जो आयु का योग था
वो 3 साल बाद 100 था, लेकिन बच्चे के कारण 102 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बच्चे की आयु के कारण ये 2 ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या है, बच्चा। तो बच्चे की आयु कितनी हो गई, 2 वर्ष। आया या नहीं? कल करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन और कराने हैं, आयु खत्म है आपके ना। कहाँ समझ नहीं आया पूछ लो, कल पूछ लेना।